हमें इस समय एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम आतंक के खिलाफ एकजुट रहेंगे और आतंक हमारे दिलों को नहीं तोड़ सकता है। ये देश हम सबका है, ये देश किसी विशेष धर्म के लोगों का नहीं है और हम जागरूक हैं, शिक्षित हैं और जो इस नफरती बयानों के बीच में फंस जा रहे हैं उन्हें समझाने के संकल्प लेने की आवश्यकता है, उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है और हम एकता के साथ में आतंकवाद से लड़ेंगे और उन्हें जवाब देंगे। हम नफरत नहीं, नीतिगत बातों पर चल कर के उन्हें जवाब देंगे, उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। हम अपने देश में नफरत की राजनीति नहीं करेंगे और ऐसे समय में देशवासियों को संयम, शांति और भाईचारा बनाए रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अफवाहों से बचने और सही जानकारी फैलाने की लोगों से अपील की जाने की ज़रूरत है। इस समय जो भी जानकार लोग हैं उनसे अपील है कि किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया में गलत प्रचार ना करें। अगर गलत प्रचार किया जा रहा है तो उसे खुलकर के विरोध करें। देश में गलत संदेश नहीं जाए। राजनीतिक दलों से भी यही अपील है कि हम सभी आपके साथ हैं, हम समाधान चाहते हैं। कृपया आतंक के समय राजनीति ना करें। इस देश की सुरक्षा को क्रेडिट का नहीं बल्कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का विषय बनाया जाए। सभी पार्टियों से अपील है कि वे आपसी विवाद से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय सुरक्षा पर एकजुटता दिखाएं। युवाओं की सुरक्षा और भावनाओं का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करने से बचें। आतंक से लड़ने के लिए हमें एक साझा नीति बनाने की आवश्यकता है। देश के सभी लोगों से अपील है कि देश में राजनीति ना करें, देश में अमन और शांति बनी रहे। इसी के लिए हमें देश में एकजुटता लाने की आवश्यकता है। नफरती बयानबाजी से हमें बचना है। सबसे मेन बात है कि जो झूठा प्रचार किया जाए उससे हमें बचने की आवश्यकता है। हमें इस तरह से जागरूक रहना है कि जो लोग भी इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं उनके मंसूबों पर पानी फेर देना है। हमें किसी भी हालत में उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है कि जो लोग राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित होकर इस आतंकी हमले का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि इस आतंकी हमले का चुनावी राज्यों में लाभ लेने की भरसक कोशिश की जा रही है। देश की मीडिया अमन चैन को बढ़ावा न देकर गलत दुष्प्रचार कर रही है। देश शांति चाहता है और पाकिस्तान के साथ बहुत सारे समझौतों को रद्द किया गया है। उनके नागरिकों को भारत से एक निश्चित समय सीमा के अंतराल में बाहर जाने की आदेश की पुष्टि कर दी गई है और एम्बेसी को भी एक निश्चित समय के सीमा के साथ उन्हें छोड़ने के लिए भी कह दिया गया है। लेकिन आज की हाल खबरों में हम देख रहे हैं कि किस तरह से केक काटा जा रहा है भारत के राजधानी नई दिल्ली में पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर। इसका मतलब है कि भारत में हुए हमले से उन लोगों में खुशी की लहर है और वो हमला वहाँ की सरकार की सारी जानकारी में था। तो हमें आवश्यकता है उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने की। हमें इस नासूर को हमेशा के लिए ख़त्म कर देने की आवश्यकता है। हमें पीओके ले लेना चाहिए। अगर राजनीतिक लाभ लेना ही है तो पीओके को भारत में शामिल करके आप राजनीतिक लाभ को लेने का प्रयास कीजिए। लेकिन
इस तरह से भारत में जो आतंकी हमले हो रहे हैं उनका राजनीतिकरण ना किया जाए। इस तरह का देश और इस तरह की देश में जो आतंकी संगठन है उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। हमारा देश राजनीतिक दल के साथ में है, सत्ताधारी दल के साथ में है और वो पूर्णतः निश्चिंत और स्वच्छंद हो करके इस पर निर्णय ले। बस यही अपील है कि वो इसकी राजनीति ना करें, नफरत ना फैलाएं, दुष्प्रचार ना करें। देश आप पर भरोसा जताया है, जता रहा है और अभी भी आपके साथ खड़ा है। बस आप लोगों से सिर्फ यही अपील है कि आप सभी दलों को साथ लेकर, सभी से सुझाव लेकर एक रणनीति तैयार करें। और सबसे मुख्य बात यही है कि हमारे देश में गद्दार कौन है, इसको स्पष्ट तरीके से जांच करके सामने लाए जाने की आवश्यकता है। कोई तो है जो इस तरह के आतंकी हमलों के मंसूबों को अंजाम देने के लिए उनका साथ देता है। नहीं तो हमारे पास इतनी भारी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था है, आखिर कहाँ ढील पोल हो जाता है कि इस तरह के आतंकी हमारे देश में प्रवेश कर जाते हैं। तो भारत सरकार इसके लिए कदम उठाए, यही भारत सरकार से अपील है।